चलो चलो बोलते जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। साउंड है ना इसमें, साउंड दिया है? अरे साउंड है कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ा दो। अरे हम बोल तो रहे हैं वॉल्यूम बढ़ाओ, और क्या है वॉल्यूम उसमें? कॉल को से हटा के स्पीकर पे डाल दो। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग? ठीक है। कॉल पे चला गया हमारा। बोलने के लिए कुछ बोलो सुमित भाई, बेचारे कुछ बोल रहे हैं, आवाज आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? बंद बंद क्या हुआ है? हेलो, हाँ बोल बोल बोल। कौन सा पेपर कराओगे सर? अबे तुम ना अभी आज वाला ही करो, अभी ऑलरेडी टाइम ना खराब हो गया हम लोग का, वो सेटिंग ही नहीं हो पाया। दिख रहा है। हाँ चलो इसी का बोलो पहले, ठीक है? बैकग्राउंड थोड़ा सा कम रखना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ tan थीटा इज इक्वल टू, उसको बता देने दो। इसे शॉर्टकट लगता है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी है। इसका शॉर्टकट क्या कहता है कि हम लोग 6 का दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट देखेंगे, 2 और 3। तो जो इसमें से बड़ा होगा, क्योंकि प्लस का साइन है तो जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 3। और तुमको क्वेश्चन में पूछा है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम्हारा tan थीटा 3 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 10। 10 तुम्हारा है बी ऑप्शन में। कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ये वाले में अच्छा नहीं, ये वाले ये किए कि नहीं? 1 माइनस tan 2 डिग्री इंटू कॉट 62 डिग्री, ये बताना तुम लोग कैसे किया। tan 152 डिग्री माइनस कॉट 88 डिग्री, और ये वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल्स टू k√3। क्या करें बताओ? 10 में कन्वर्ट कर लिया सारे को। सबको 10 में किया या कॉट में? 10 में मैंने कॉट में किया। 10 में कन्वर्ट करने के बाद उसको उल्टा कर दिया। तुम ऐसा करो कॉट में ही कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला कॉट से मिलता जुलता है। तो इसको लिखो tan 2 के जगह लिखो कॉट 88, वो तो ऑलरेडी कॉट 62 है, कुछ नहीं करना उसको। और इसके जगह में लिख सकते हैं tan 90 प्लस 62, और ये कॉट 88 ऑलरेडी है तुम्हारे पास। अब tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे नीचे में जो माइनस आ रहा है, ये दोनों माइनस को हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला बन जाए, और वो माइनस फिर ऊपर में भी कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इसमें से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लूँ तो ये बन जाता है cot 88 इंटू कॉट 62 माइनस 1, और यहाँ से जो माइनस है उसको कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा cot 62 प्लस cot 88। अब दोनों साइड से माइनस माइनस उड़ाओ, ये किस चीज का फॉर्मूला देख लो जल्दी से एक बार। cot a प्लस b, तो ये वैल्यू हो गया cot का 150 डिग्री, जो कि इक्वल दिया हुआ है तुमको k√3। ठीक है, और cot 150 कितना होता है? cot 180 माइनस 30 कर लो, cot 30 कितना होता है? cot 30 √3 होता होगा, इज इक्वल्स टू k√3 हो गया। दोनों को काटे, k का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1। वन आया था मेरा अभी। सर ये नीचे से कॉमन कैसे लिया है? 10 वाले से -1 आएगा। हाँ सर। नहीं सर वो तो फिर मेरा भी सही है फिर। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे माइनस कॉट है ना, तो ये कॉट यहाँ माइनस कॉमन हो गया। सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, तो माइनस होगा ना। माइनस का वैल्यू आएगा ना, माइनस रूट से आएगा। 150। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव होता है, उससे भी आंसर k माइनस। यस सर। ठीक है छोड़ दो, नेक्स्ट सही है। तीसरा क्या ठीक तो था, क्या हो गया? मैंने भी ऐसे किया है, मेरा प्लस आया है। नहीं तो तुम वहाँ पे cot 150 डिग्री का जो वैल्यू, यहीं से तो किया है। ये देखो हम बैक कर लेते हैं, रुको बैक कर लेते हैं। ये देखो ये, एक मिनट। अरे cot 150 डिग्री देखो ना। वो किया है मैंने। हाँ तो cot 150 कितना होता है? पर ये तो रहा नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया। नहीं माइनस माइनस प्लस, राइट हैंड साइड में k√3 है। ये माइनस वाले कटेंगे तो दोनों जगह से माइनस। सर बोलो बोलो तुम ये बोलो। नीचे से कॉमन कैसे लिया है सर? क्या चीज? ये नीचे से कॉमन कैसे लिया माइनस? अरे tan है ना भाई। प्लस 62 माइनस cot 62 होगा ना, तो दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो यहाँ अंदर रह जाएगा cot 62 प्लस cot 88। समझ गया। ठीक है, उसमें ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया cot। एंड में जाके हाँ बोलो कहाँ? वो
वो भी कोड यही आया है, ये कोड बट इसका माइनस बोला है माइनस कॉमन अगर तुम घाटेगा नहीं तो फिर तो वो माइनस रह ही जाएगा ना फिर छोड़ो। थर्ड क्वेश्चन, इसमें फिगर का डाउट है ना तो तुम लोगों को हाँ फिगर ये फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप, Figure- यहाँ पे फ्लैग स्टाफ बना दो, यहाँ पे भारत का झंडा ही बना दो, यहाँ पे काट दो। अब एक पॉइंट तुम लिया, एक बार इसके टॉप को देख रहा है, एक बार इसके बॉटम को देख रहा है, यही दिया है क्वेश्चन में। फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 80 मीटर हाई, ये 80 मीटर हाई है, ठीक है। ठीक है। एंड ये जो फ्लैग स्टाफ है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/9 at a point on the ground 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये एंगल जो है ये तुमको लिखना पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/9। इसके बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, इसको हम लोग को अल्फा लेना पड़ेगा। हम पूरा उसको नहीं, 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 नहीं। सर 8 सेंटीमीटर है या 80 सेंटीमीटर? tan थीटा 1/9 होगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चन है असाइनमेंट बुकलेट में, tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 4/5। ये कैसे आया? सर tan अल्फा 80/100 है ना, हाँ। 4/5 हो गया। और पूरा ट्रायंगल लोगे तो tan थीटा प्लस अल्फा वो इक्वल हो जाएगा 80 प्लस h अपॉन में 100। अब इसके अंदर डालो tan थीटा प्लस tan अल्फा होल अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा, और ये बराबर है अपना 80 प्लस h अपॉन में 100। अब तुम्हारे पास में tan थीटा का वैल्यू ऑलरेडी है 1/9 प्लस 4/5 अपॉन में 1 माइनस 4/45 इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है वहां से सॉल्व करके h तुम निकाल सकते वो हमारे थीटा गलत थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हो। अच्छा नेक्स्ट वाला बोलो, फोर्थ। हो गया। फोर्थ वाले में फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c/2, ये दिया हुआ है तुमको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाइड विद cos स्क्वायर c/2, और वहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर c/2। अब तुमको यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का एक पेयर बना लें तो उसको कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर में रह जाएगा cos स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस 2abc प्लस 2ab। अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर c/2 माइनस cos स्क्वायर c/2। माइनस ले हाँ, अगर वो माइनस ले लो तो प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 1, तो यहाँ से मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उधर से माइनस का साइन कॉमन ले लो cos 2 तो अंदर जो बचेगा वो cos c का फॉर्मूला है। बचेगा बस। अब इतना लिखने के बाद तुम एक बार cos c का फॉर्मूला ऊपर लिख लो। cos c क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब तुम खुद सोचो कि इसको देखो और ये जो लास्ट स्टेप है उसको देखो, तो तुम्हारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c आया हुआ है, तो c स्क्वायर इधर आ जाएगा, c स्क्वायर का आंसर हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू पुटिंग से कर लो, क्योंकि उसमें तुमको दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल्स टू π/2। अब सोचो कि अगर ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही हम लोग पिक कर लें, जिसमें नहीं दूसरा ऑप्शन हम लोग पिक कर लें x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ और यहाँ डालने पे एक देगा तुमको tan इनवर्स 1 और दूसरा देगा तुमको अगेन tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कौन सा एंगल पे आता है π/4, तो π/4 दो बार ऐड होगा तो अपने आप तुम्हारा बन जाएगा π/2। मैंने ऐसे खोल दिया। हाँ, खोल के करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। 6th क्वेश्चन, रूट्स दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, और इसका रूट्स तुमको दिया हुआ है tan 15 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। तो दो चीजें हमेशा लिख लो ऐसे क्वेश्चन में जो कि तुमको हेल्प करेगा, और दो चीजें क्या है, एक तो सम ऑफ द रूट्स tan 15 प्लस tan 30 कितना होगा माइनस p, और tan 15 इंटू tan 30 कितना होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स q। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ tan 45 डिग्री का, जो कि होता है tan 15 प्लस 30, tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर में, ऊपर आ गया tan 15 प्लस tan 30, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30। अब ये वैल्यू कितना है अपना, ये तो 1 होता है, ऊपर में tan 15 प्लस tan 30 का वैल्यू दिख रहा है तुम लोगों को माइनस p अपॉन में 1 माइनस q। तो टोटल आंसर इस स्टेप के बाद आ गया तुम्हारा
1 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी, और तुम एक बार देख लो वहां पे तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए q माइनस पी प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करो, q माइनस पी ऐसे निकालो, तो q माइनस पी का वैल्यू आ गया 1, और तुमको जो चाहिए वो क्या है, q माइनस पी प्लस 2, मतलब दोनों साइड में तुमको ऐड करना पड़ेगा 2। ये समझ में आ गया? 3 आ गया 3। अच्छा मैंने उसकी डायरेक्ट वैल्यू लगाई 10 15 2 माइनस रूट 3। अरे तुम वो वैल्यू यूज करके कर रहा है, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर यहाँ पे 1045 जो आप लिए हो उसमें अगर 1045 ना लेकर अगर वैल्यू से कर दे तब हो सकता है। हो सकता है, लेकिन वो तुमको फालतू लगेगा क्योंकि 10 15 का वैल्यू आधा लोग को याद होगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 10 15 को गायब करने के लिए उसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला जो पार्ट है उसको यूज कर रहे हैं। और अगर 10 15 याद है तो तुम ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 7th क्वेश्चन में आ जाओ। 7th क्वेश्चन में तुम लोग को दिया हुआ है 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x² प्लस ax प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट 4 है, एक रूट 4 है मतलब वो x का वैल्यू है, तो 16 प्लस 4a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से तुमको a का वैल्यू मिल जाएगा -7, और ये -7 तुम यहाँ पुट के अपना इक्वेशन बना लो, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोल रहा है while the equation x² plus ax plus b has equal roots। तो दूसरे इक्वेशन में तुमको दिया हुआ है x², a का वैल्यू तुम निकाला था -7 आया, तो -7x प्लस b इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स को वो इक्वल कह रहा है, तो इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन होता है, इक्वल रूट्स का होता है b स्क्वायर हाँ is equal to b² माइनस 4ac, मतलब 49 माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तुमको b का ही तो वैल्यू पूछा है, और b हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 49/4। यही था क्वेश्चन। इक्वल रूट्स मतलब वो पूछ रहा था b स्क्वायर वाला। इक्वल रूट्स कब होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब t इक्वल्स टू 0 होता है, तो t इक्वल्स टू 0 तुम जब वहां से a का वैल्यू निकाला तो उसको सेकंड इक्वेशन में यूज करो जहां पे भी a है, और वहां से फिर b की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। 8वां, हम तो ऐसे भी निकाल लेते हैं अल्फा बीटा इक्वल। नहीं वो ऐसे करके नहीं करना है ना, क्योंकि a जो है फर्स्ट इक्वेशन से उसकी वैल्यू तो आ गई ना, उसको यूज करना है सेकंड इक्वेशन में, और फिर b² माइनस 4ac का कंडीशन डालना है। अच्छा, z की वैल्यू दे रखी है x माइनस आयोटा y, और साथ में क्या दिया हुआ है, z के पावर में 1/3 इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q। तो इसको डाल दो यहाँ पे x माइनस आयोटा y के पावर में 1/3 इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q। अब तुमको फाइंड जो करना हो बाद में देखेंगे, क्यूबिंग करना पड़ेगा। जैसे ही क्यूबिंग करोगे तो यहाँ तो x माइनस आयोटा y आ गया, यहाँ पे p प्लस आयोटा q का होल क्यूब हो जाएगा। अब खोलना स्टार्ट करो, वहां से बोलते जाओ, p क्यूब माइनस q क्यूब आयोटा प्लस 3p² आयोटा क्यूब माइनस 3pq स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना होता है कि जो रियल है उसको रियल के साथ, और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के साथ। x इज इक्वल्स टू p क्यूब माइनस 3pq स्क्वायर। अब यहाँ से p कॉमन लेके x/p कर लो तो ये बन जाएगा p² माइनस 3q स्क्वायर। इसको संभाल के रख लो। सेम उसी तरीके से यहाँ से -y, और वहां से तुम्हारा आ जाएगा 3p² माइनस q क्यूब। अब अगर माइनस से प्रॉब्लम हो रहा है तो माइनस हटा दो यहाँ से, यहाँ प्लस करो, ये माइनस ले लेगा, ये प्लस ले लेगा। अब तुम कॉमन ले लो वहां से q, और उस q को भेज दो नीचे, तो ये बन जाएगा q² माइनस 3p²। यहाँ तक समझ में आया? पहले देख लो। अब तुमको जो पूछा गया है उसमें इन दोनों का यूज है, क्योंकि तुमको जो पूछा गया है मैं उसको साइड में लिख रहा हूँ। तुमको पूछा गया है x/p प्लस y/q, और फिर अपॉन में कुछ है p² प्लस q²। तो जो तुम्हारा x/p और y/q का वैल्यू आया वो तो यहाँ पे है। p और q भी उसी से निकल जाएगा। नहीं p और q निकालना नहीं है, अभी तुम इसको ऐड कर दो पहले, तो ये क्या निकल के आएगा देखो, -2p² और फिर -2q², और नीचे क्या है तुम्हारा p² प्लस q²। कैंसिल, -2 कॉमन ले लो। मेरे ख्याल से -2 कॉमन लेते ही आंसर भी वही रह जाएगा, क्योंकि ऊपर आ गया p² प्लस q² और नीचे ऑलरेडी p² प्लस q² था। दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया तुम्हारा -2। हाँ या ना? उसके बाद 9th क्वेश्चन तो असाइनमेंट का है। 9th वाले में तुमको दिया हुआ है x-1 का होल क्यूब प्लस 8। बुक में जो है वहां पे x-2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो x-1 का होल क्यूब को लिख लो -8 के इक्वल। अब यहाँ से इसका क्यूबिंग करेंगे। क्यूब रूट क्या होता है, मैंने बोला था 3 वैल्यूज अटैच करो, एक -2
एक -2 ओमेगा और एक -2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन सॉल्व तो x के लिए करना है, तो पहले वाले से x का वैल्यू आ गया -1, है या ना, और दूसरे वाले से x का वैल्यू आ जाएगा 1 -2 ओमेगा, और तीसरे वाले से x का वैल्यू आ जाएगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तुमको सिर्फ ये सर्च करना है कि ये तीनों किस ऑप्शन में अवेलेबल है भी या नहीं है। हाँ, कौन से वाले में? खाली जैसे Second P. -1 ओमेगा -1 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फुल आंसर बी ऑप्शन। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो बस उसके लिए होता है ना, सबके लिए होता है, जो भी नंबर का तुम क्यूब रूट निकाले। नहीं बच्चे, अब मैं तुमको पूछूंगा क्यूब रूट ऑफ 64, तुम क्या 4 बोल के चुपचाप बैठ जाएगा? फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े क्यों रहते फिर हम लोग? इसके साथ में 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे। अब मान लो दे दिया तुमको क्यूब रूट ऑफ -125, बोलो क्या आएगा? -5, और जो भी आंसर तुम बोला उसके साथ में ओमेगा स्क्वायर लगाना होता है। कोई भी नंबर के लिए क्यूब रूट का मतलब होता है एक उसकी रियल वैल्यू और उसके साथ में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अटैच करना। अच्छा भाई, बाइनरी वाला क्वेश्चन को रहने दो, 11 नंबर में आ जाओ। 11 नंबर लोगारिथम का है, इसमें तुमको इसका वैल्यू निकालना है, जिसके लिए तुमको लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। log base 2 log 256 के बेस में 4 प्लस 2 log 2 के बेस में √2। क्या करेंगे? सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करो, इसको 4 की पावर 4 कर लो ना, ताकि ये खत्म हो जाए। इसको 4 की पावर 4 करोगे तो वो जो बेस 4 है वो पहला वाला 4 को 1 बना देगा और खाली 4 को सामने सेंड कर देगा। इसका 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बना? log 2 के बेस में 2 और ये भी log 2 के बेस में 2, दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 × 1 1 हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है उसको पकड़ लो, 2 log इसका पावर में है 1, इसका पावर में है 1/2। प्रॉपर्टी होता है log a के पावर में m के बेस में a की पावर में n, क्या होता है ये? m/n। तो वहां से खींच लो 1/1/2, तो वो आ जाएगा 2 × 2 4, आंसर हो गया 5। सम अप टू n टर्म्स वाला जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी कोई सीरीज नहीं होता है, उसमें हम लोग सीधा क्या करेंगे? n को वैल्यू दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोग को 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर करके जा रहा है ये अप टू n टर्म्स तक। तुमको कुछ पता तो है नहीं, 3 अगर रखेंगे तो दोनों वेरीफाई तो हाँ, तो ऐसा करो 2 रख लो, 2 रख के वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा कर जा रहा है। देखो ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम लोग उसको चेक कर सके कि कौन सा वाला ऑप्शन से आंसर आ रहा है। ये सारे ऑप्शंस मैंने लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? n को एक वैल्यू दे देंगे, और यूजुअली मैं जो वैल्यू देता हूँ n को 2 देता हूँ। तो इन दोनों टर्म्स का सम निकाल लो, जो कि आ गया 10। अब तुम चेक करो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन में n की जगह 2 रखने पे आएगा 10, दूसरे वाले में नहीं, तीसरे वाले को चेक करो, इसमें आ जाएगा। इसमें आ रहा है 2/3 × 4 × 2 का स्क्वायर हो जाता है 16 - 1 15, इसको काट देगा 5 में, 2 5 10, बिल्कुल सही। 13 नंबर क्वेश्चन, ABC are in AP then the straight line, नहीं वैसे मत करो। देखो ABC are in AP का क्या कंडीशन होता है? 2B = A + C, और इसको तुम लिख सकता है A - 2B + C = 0, और जिस लाइन के थ्रू तुम पास कराना चाहता है वो लाइन है AX + BY + C = 0। इन दोनों को ध्यान से देख के बताओ x क्या है और y क्या है, जल्दी बताओ। 1 है x के जगह, y के जगह -2, तो x और y होता क्या है? वो पॉइंट जिसके थ्रू लाइन तुम्हारा पास करेगा। तो पॉइंट किससे पास कर रहा है? 1, ABC का वो उसमें पुट Sir, करना है, तो बाद में से ऑप्शन पुट करके देखो। Sir, बोलो। अगर AP वाला जो कंडीशन हम लोग ले ले A Condition = use 1, करते हैं जब कोई सीरीज की वेरिफिकेशन करनी होती है। यहाँ पे तो हम लोग को लाइन के साथ टैली करना है, तो वो करके हम लोग और दुखी करेंगे अपने आप को। तुमको सीधा ये उससे भी आ गया था यही आंसर। हाँ, तो बस आ गया यहाँ पे तुम्हारा ये जो x है उसके जगह 1 है, और जो y है उसके जगह -2 है, तो x और y जो हुआ वही पॉइंट हुआ जिसके थ्रू लाइन पास कर रहा है। Yes. 14 HD का क्वेश्चन है, इसको कैसे गलत कर दिया? 15 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 6। स्टैंडर्ड डेविएशन 6 में एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट रिमेंस सेम। उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और तो डिवीजन D हो जाएगा और ऑप्शन। वो सीधा आंसर हो जाएगा 6, इट रिमेंस सेम। 15 नंबर, वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वेरिएंस बताओ, फॉर्मूला बताओ। समीशन x² xi² अपॉन n माइनस मीन डेविएशन का एक बार बोल स्क्वायर दिया करो तुम। समेशन xi² का वैल्यू दिया हुआ है 84000 into 20/20। टोटल वैल्यूज है तुम्हारा 20, और x बार है तुम्हारा 50, इसका होल स्क्वायर हो गया। एक जीरो उड़ा दो यहाँ से, ये हो जाएगा 4200, वहां से आ जाएगा 2500, माइनस मारेगा 1700, कहानी खत्म है। ऑप्शन में 1700 खत्म। 16 नंबर बताया था मैंने क्लास में कि जब तुम्हारा 2 का डिफरेंस आने लग जाए, जैसे यहाँ पे पहला है 1/1 × 3
दूसरे वाले में 1/3 into 5 बोलो इस पे क्या करते हैं? 1/1 minus 1/3 अच्छा एक सेकंड इसमें और भी कुछ खेल खेला हुआ है ना। ये क्वेश्चन में सिर्फ सम नहीं निकालना, लिमिट का क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट में दे दिया यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो करना तो वही है, देखो 1/2 लिखा, 1/2 का है। अबे दो का डिफरेंस है ना, Yes, sir. तो डिफरेंस में जब होता है तो इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड मार देते हैं 2 से। 1 ये हो गया तुम्हारा पहले, फिर अगला हो गया 1/3 माइनस 1/5, फिर अगला हो गया 1/5 माइनस 1/7, ये याद है? और इसके बाद ये हो जाएगा 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस डिफरेंस 1। नहीं लगाया, बाकी सब हाँ, ये अब किया इसमें है। ये करते हैं इसलिए ताकि हर टर्म का, हर ब्रैकेट कट का जाए। दूसरा नंबर अगले वाले के पहले नंबर से कैंसिल होते हैं, सारे कट जाएंगे, हाँ। खाली बच जाएगा एक 1/2, यहाँ से 1 और वो लास्ट वाला 1/2n प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1 और नीचे में 2 into 2n प्लस 1। ये हो गया इसका। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब दोनों का देख लो 2n/2n प्लस 2n/4n+2, तो दोनों का डिग्री हो गया सेम। तो दोनों का डिग्री जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट खींच लेते हैं, तो 2/4 इसका आंसर होगा। देख लो, चेक करो, 1/2 होगा ऑप्शन में। 1/2। ये मैंने ये डिस्टेंस वाला कहां से आ गया? ये हम लोग को भी नहीं पता है। ये तो मैंने किया है। ये तो 1/2 ध्यान तो नहीं दिया वहां पे, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस बता तो रहे थे, 3 तो केस नहीं वो बताया भी इसमें किया बोले है। थे डिग्री को कंपेयर करते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये नहीं बताया है क्योंकि ये सीक्वेंस सीरीज है। सीक्वेंस सीरीज आज मैं क्या बोला था कि थोड़ा सा बाकी रहता है तुम लोगों का, तो जब मैं बताऊंगा तो उसमें बड़ी ध्यान से सुनना कि ये जो सीरीज का सम हम लोग निकाले और ये निकाले, उसके बाद जो काम किया गया वो बताया हुआ है। उसमें मैंने बोला था डिग्री को देख लेना, ऊपर वाले पॉलिनोमियल का, नीचे वाले पॉलिनोमियल। हां, अगर सेम हुआ तो उनका कोफिशिएंट को खींचना होता है। 17 नंबर का आंसर बताओ, दो ये दिया हुआ है तुमको। एक, अरे देखो क्वेश्चन को समझो ना, उसमें वो क्या कह रहा है कि fx का वैल्यू हो जाएगा x अगर तुम्हारा x एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और इसी fx का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस x अगर तुम्हारा x इर्रेशनल नंबर है। अब तुमको बताना है कि क्या ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो सकता है। तुम कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उससे तुम्हारा आंसर वो क्या बोल रहा है, x, और उसी नंबर का जब तुम इरेशनल पार्ट कर रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, 1 माइनस x। तो ये सेम कैसे हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे इक्वल नहीं होगा। कोई भी वैल्यू देख लो, तुम बोले यार सर 0, चलो मैं 0 मान लेता हूं, तो 0 अगर तुम लेते हो, 0 इज अ रैशनल नंबर नो डाउट, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 0। लेकिन अगर इरेशनल नंबर ले लेते हो √2 या √3 कुछ भी लेते हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, तो ये खत्म हो गया। अब ये इसका एक तोड़ यही है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है x जो कि रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, तो दोनों वैल्यूज कभी सेम हो ही नहीं सकता। 0 आंसर। 0 आंसर। उसमें पूछा है हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी विल बी देयर। ये डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, y इज इक्वल्स टू sin x प्लस e की पावर x दिया हुआ है, और तुमको जो फाइंड करने के लिए बोला, अजीब सा चीज बोला है, d2x/dy²। बोलो, ये क्वेश्चन हम लोग खुद किए हैं अभी आज टेस्ट में। पहले क्या करेंगे, dy/dx पहले dy/dx निकालते हैं। पहले क्या होगा, cos x प्लस e की पावर x। इसको ये भी उल्टा कर दो, क्योंकि हम लोग को दूसरे बार में जो डिफरेंशिएशन करना है वो y के टर्म्स में करना है। और अभी भी दिक्कत ये होगा क्योंकि d2x/dy² जब करेंगे तो यहाँ तो y है ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, इसी का डेरिवेटिव कर लेना है पहले इन टर्म्स ऑफ x इनटू क्या बोलो dx/dy। और dx/dy का क्या वैल्यू है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तुम्हारा काम सिर्फ है इसको डेरिवेटिव करना। इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे बोलो, क्योंकि मैं ये चिपका रहा हूँ साइड में, 1/cos x प्लस e की पावर x। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, sin x प्लस e की पावर x अपन नहीं कोसेंट रूल लगा रहे हो ना, तो पहला तो cos x प्लस e की पावर x इनटू 0 माइनस लिखा sin x 1 sin x प्लस e की पावर x, और फिर नीचे क्या आएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो cos x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। अच्छा, पहले से cos x प्लस e की पावर x है, मतलब नीचे क्या बन गया, क्यूब बन गया, और ऊपर माइनस का साइन लगा के sin x प्लस e की पावर x। कौन सा आ रहा है, sin x minus e to the power x by cos x प्लस e की पावर x का होल क्यूब वाला एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास में, वही होगा और क्या, ठीक है ना। सर बी आ रहा है, साइन बोलेंगे ना वहाँ पे, हाँ बी आ रहा है। हाँ, यहाँ में माइनस sin x है ना, इसका डेरिवेटिव माइनस है, तो बी ऑप्शन आएगा। हाँ 19 में बताओ, 19 में तुमको डिफरेंशिएट करने से पहले उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि दिया क्या है d/dx। हाँ, इसमें बताओ क्या डालोगे x के जगह, ये बताओ, क्योंकि पहले सिंपलीफाई करोगे उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। √1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन में x, बोलो
3 डाल दे। है 3 डालेगा, x की जगह tan थीटा डालो, x की जगह tan थीटा। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में जब भी होता है तो x की जगह a tan थीटा आता है। अब इसको ये डिवाइड ये सब तुम छोड़ दो, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स बोलो अंदर क्या आएगा? sec थीटा tan थीटा वो अरे पहले बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा Sec क्या? थीटा बन sec थीटा बन गया पूरा का पूरा, नीचे tan थीटा है। अब इसको sin cos में ब्रेक करके बताओ, फाइनली ये बनने वाला है 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin अच्छा थीटा। cos थीटा की वैल्यू अब नहीं बट 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin square theta by 2, 2 sin theta into cos थीटा बाय 2। in dot cos टोटल क्या theta निकल by के आया देखो, tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से क्या है? थीटा बाय 2, और थीटा तुम किसको 2 माना? theta by 2 1 बाय 2 tan इनवर्स x का तुमको फाइनली क्या करना है? डेरिवेटिव 1/2 1 बाय 2 बोलते जाओ। 1 upon हाँ x is 1 प्लस x स्क्वायर है तो ऑप्शन में, D डी ऑप्शन में आ गया है। बाकी अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है? s डिस्टेंस कवर करने के लिए उसका जो इक्वेशन है दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। तुमको पूछ रहा है द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर, बॉडी विल स्टॉप मतलब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो तो जाएगा v इक्वल्स टू ds बाय dt को 0 करने के लिए क्या टाइम लगेगा? कर लो जल्दी से। 60 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, t का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 second yes sir C सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 20 मिनट पेपर हो गया। चलो बंद करो खत्म करो इसको। यहाँ से काटेगा मतलब सर नहीं। ये 16 वाला जो है जैसे किस